जिंदगी में ना शॉर्टकट्स बहुत महंगे पड़ते हैं। ये आपको कैसे महंगे पड़ने वाला है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ कलर सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ कलर आस्किंग। मतलब आप कलर का कोड सिर्फ और सिर्फ मांगोगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके लिए हमें कलर थ्योरी जानने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी रख दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी वॉल्स पे कौन सा कलर कर रहे हो, ना मुझे ये पता होगा फ्लोर का कलर कौन सा है आपका, ना मुझे ये पता होगा सोफा का कलर क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मेरे लिविंग एरिया के वॉल्स के कलर कौन से होने चाहिए, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बता भी दूंगा तो वो हो सकता है अटपटा बन जाए। तो इसके लिए मुझे पूरी सारी जानकारी चाहिए होगी, जैसे कि आपकी फ्लोरिंग किस कलर की है, आपके फर्नीचर, लूज फर्नीचर किस कलर का है, सीलिंग किस कलर की करवा रहे हो, तो तब मैं वॉल्स का कलर बता पाऊंगा आपको। तो इसके लिए हमें सारा कुछ जानने की जरूरत है। तो हम इस वीडियो में कलर थ्योरी, जो कि आपकी सारी की सारी पूरे घर के लिए एक तरीके से ही काम करेगी, लिविंग एरिया हो, बेडरूम हो, बाथरूम हो, हर जगह यही थ्योरी काम करेगी। तो इस थ्योरी को समझ लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका सारा घर के कलर्स आप ऑटोमेटिकली निकाल पाओगे, चाहे वो लूज फर्नीचर हो या फिर बेड का हो या फिर किसी भी चीज का हो, अलमारी का हो, खुद से निकाल पाओगे, डिजाइनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। चलिए, कलर थ्योरी से पहले हम समझते हैं कि कलर व्हील क्या होता है। कलर व्हील जो है वो आपके 3 कलर से बना हुआ है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टेरिटरी कलर्स। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर्स हैं जो हमारे रेड, येलो और ब्लू। अब येलो और ग्रीन के साथ में एक फैक्टर ये है कि हम इसको ग्रीन को भी नेचुरल कलर में मानते हैं और येलो को भी। येलो को हम सिर्फ और सिर्फ पेंट के शेड में, मतलब जो पेंटर्स है वो पेंट करेगा तो येलो कलर को नेचुरल कलर मानेगा। अगर नेचुरल कलर हमें ग्रीन को मानना है तो जैसे आप लाइट खरीदने गए होंगे, तो जब आप दुकानदार से बोलते हो RGB स्ट्रिप लाइट दे दो मुझे, तो वो R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब हो गया ग्रीन, B का मतलब हो गया ब्लू। इस तरीके से RGB मांगते हो। तो इसमें डिबेट है, डिबेट यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि पेंट है, हम पेंट के बारे में बात करने में, तो हम पेंट वाली ही थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब सेकेंडरी कलर्स हैं, वो सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ग्रीन, ऑरेंज और वॉयलेट। ये 3 कलर निकल करके आते हैं। अब इसके बाद आता है टर्टरी कलर्स। टर्टरी कलर्स वो होते हैं जो इन 6 के कलर से जो मिक्स होकर के निकल के आते हैं, वो टर्टरी कलर्स होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12 कलर्स बन के आते हैं। तो इनको कैटेगरी में रख करके जो व्हील बन रहा है हमारा पहले सर्कल में पहला राउंड है जो, वो हमारा नेचुरल कलर्स का है, जिसको हमने ह्यू का नाम दिया है, HUE। इन 12 कलर्स में से अगर इनके साथ में अगर ब्लैक कलर डाल दोगे तो वो आपके हरदम शेड में काउंट होगा। नेचुरल कलर के साथ में अगर ग्रेस का कलर मिला दूं तो वो आपका बन जाएगा टोन। जो इन 12 कलर्स में जब मिलेगा व्हाइट कलर तो वो बनाएगा टिंट। इसमें भी जो ये कलर्स हैं, इन कलर्स जो कलर व्हील है, इसमें से आधे कलर्स हैं वो वार्म है और आधे कलर्स हैं वो कूल है। तो जो वार्म कलर होने वाले हैं वो कलर हैं येलो और येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज, और फिर उसके बाद में आ जाएगा रेड और पर्पल। इसके बाद बात करें कूल कलर कौन से हैं, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू पर्पल और पर्पल। तो यहाँ आपको ये पता चल चुका है कि अब इनमें से 12 कलर्स में से वार्म कलर कौन से हैं और कूल कलर कौन से हैं। तो अब बहुत जल्दी से बता देते हैं कि इनको आप अपने घर में किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से इसको लेके आओगे। कलर स्कीम है, वो कलर स्कीम कुछ इस तरीके से चलती है। जो ये 5 स्कीम्स हैं वो आपको देख लेनी चाहिए, और इन स्कीम्स को किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए अपने घर में, तो वो मैं आपको कलर व्हील के थ्रू समझाता हूँ। और इसमें हम सारे कलर्स को मार्क करते चलेंगे। पहली है कंट्रास्ट। व्हील के अपोजिट कलर्स, मतलब जो कि आपके बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लू कलर ले लेता हूं तो उसके सामने जो कलर पड़ने वाला है वो ऑरेंज कलर है। तो हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने सोफा ब्लू कलर का ले लिया तो उसके ऊपर हम जो कुशनिंग हम उस पे येलो कलर की डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम जो होती है वो ये होती है कि अगर हमने ब्लू कलर का सोफा लिया है तो सामने हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज के अगल और बगल, मतलब दोनों तरफ जो कलर्स हैं उनको हम इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि ब्लू कलर का हमने अगर सोफा ले लिया तो उस पे जो पिलोज हैं वो दोनों कलर के हम रख सकते हैं। तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम चलती है, ये इस तरीके से डोमिनेट करती है अपने आप को, और इस तरीके से कलर स्कीम चलती है ये वाली। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मनी अक्सर सुना होगा कि हम अपने रूम के अंदर हार्मनी मेंटेन कर लें। तो हार्मनी कैसे मेंटेन की जाती है। हार्मनी इस तरीके से मेंटेन किया है, व्हील में कोई भी एक कलर ले लो आप,
उसके पड़ोस 2 और कलर मैं ले लेता हूँ साथ में ही, तो वो मेरा हार्मनी क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक थीम इस तरीके से डिसाइड होती है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कलर ले लिया, जैसे ग्रीन ले लिया, ग्रीन का लाइटर और डार्कर शेड जितने भी शेड से बन सकते हैं उनसे पूरे घर को डिजाइन कर दिया जाए। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि यहाँ डार्कर है, ऊपर लाइटर है, ऐसे लाइटर डार्कर इस तरीके से पूरा पूरा घर को सजा दिया जाए। नेक्स्ट है ट्रेडेड स्कीन। इसमें 3 कलर्स जो हैं वो इक्वली डिस्टेंस पे, जो व्हील के अंदर है वो इक्वली डिस्टेंस पे होंगे। जो 3 कलर्स हैं उनसे ये वाली थीम है जो कलर थीम बन जाती है। अगर मैंने ब्लू कलर का सोफा लिया तो उसमें आप कुशन्स हैं जो येलो कलर के रख सकते हो, और उसके लैंप है, वॉल लैंप है या साइड लैंप है, वो आप रेड कलर का रख सकते हो। तो ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वे में इसको किस तरीके से सेट किया जाए। तो हमें इसका रेशो भी सेट करना होगा पूरे घर का, अगर हमें ये सारे कलर्स हमें अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं। तो बात करते हैं इसमें रेशो किस तरीके से सेट किया जाए। रेशो किया जाता है 60, 30 और 10। 60% अपना डोमिनेटेड कलर होता है, 30% जो कलर होते हैं वो सपोर्टिव कलर्स होते हैं, और 10% जो होते हैं वो एसेंस कलर होते हैं। जो डोमिनेटेड कलर्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, 60% में आ जाती हैं, वॉल्स आ जाती हैं, फ्लोरिंग आ जाती है, रग आ जाता है, और इसके बाद फैब्रिक आ जाता है और फर्नीचर आ जाता है, सीलिंग भी आती है आपकी। सपोर्टिव कलर्स कहाँ कहाँ लगते हैं? सपोर्टिव कलर्स लगेंगे आपके एसेंट वॉल बनेगी वहां लगेगा, कैबिनेट्स हैं उसके ऊपर लगेगा, एसेंट फर्नीचर जो होगा उसके ऊपर लगेगा, सीलिंग है जो फॉल सीलिंग बनी हुई है उसके ऊपर भी लगेगा। अब बात करते हैं एसेंट कलर जो 10% होने वाला है, वो कहाँ कहाँ लगता है? वो बनेगा आपका पिलोज के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, वॉल मोल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर, सैंड लेयर पे विंडो के ऊपर लगा, सीलिंग लाइट्स हो गई, और फ्लोर लैंप हो गया, और आर्ट मतलब जितनी वॉल्स पे आर्ट लगती हैं वो है। अब बात करते हैं कि 60% में कौन से कलर्स लगते हैं, 30% में कौन से कलर लगते हैं, और 10% में कौन से कलर्स लगते हैं। तो 60% में व्हाइट कलर्स हैं, बेज कलर है, ग्रे कलर है, आइवरी है, पेस्टल है, और म्यूटेड कलर्स हैं। अगर मैं बात करूं 30% पे, 30% में ब्लू है, मिंट है, पीच है, मोव है, बोल्ड कलर है, वो भी इसके अंदर काफी अच्छे चलते हैं। अब बात करते हैं कि 10% में, वो आप इसमें ग्लॉसी फिनिश ले सकते हो, और इसको अगर आप डार्कर शेड में जा रहे हो तो वो भी बोल्ड कलर्स में भी ले सकते हो। बेसिकली ये बहुत कम एरिया होता है तो आप इसमें कोई सा भी शेड आराम से ले सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर कोई शेड नहीं बने हैं, नेचुरल कलर में भी जा सकते हो, जैसे कि हमारे जो 12 कलर्स हैं उनमें से भी जा सकते हो। जो मैंने ये रेशो बताए हैं आपको, ये कलर्स जो बताए हैं, ये आपके हर किसी घर के हर किसी कोने में, हर किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहीं पे भी कोई सी भी थीम बना रहे हो तो ये रेशो और ये कलर स्कीम बहुत आसानी से फिट हो जाती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई गड़बड़ लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारे दिए हुए नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं, हमारे डिजाइनर से आप बात कर सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर हम जब तक, अगर ये वीडियो 2024 में आप देख रहे हो, अगर 2025 के में भी फरवरी मार्च तक भी देख रहे हो, तो हमारी जो साइट विजिट है वो फ्री होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर के लिए कर रहे हैं। तो साइट सुपरविजन की मैं धमाकेदार वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि आपको अपने घर में कुछ भी काम कराने वाले हो तो एक बार हम जैसे डॉक्टर्स, घर के जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला लीजिए और साइट पे एक बार इंस्पेक्शन जरूर करवा लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है आपके साथ में स्कैम ना कर रहा हो, आपके साथ में दिक्कत ना दे रहा हो। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लेना, और कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉल कर लेना। और मैं हफ्ते में 3 बार लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं वहाँ आपके सारे आंसर्स दूंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।